नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर शुरू हो चुकी है दहाड़। चीन से अवैध फंडिंग के आरोप में ऑनलाइन पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के ठिकानों पर आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 30 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा। कुछ पत्रकारों को पूछताछ के लिए दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिस भी ले जाया गया। सुबह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कार्रवाई कर रही है। यूएपीए के तहत संगीन धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया। दिल्ली में न्यूज क्लिक का ऑफिस सील कर दिया गया और अब इसके बाद पूरे देश में एक वो इकोसिस्टम है जो अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देने और केंद्र सरकार पर दमन की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। जिन लोगों पर यह एक्शन हुआ उन पर अमेरिकी और चीनी संगठनों से अवैध विदेशी धन लेने और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई, जिसमें संजय राजौरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश जी, प्रबीर पुरकायस्थ, अभिसार शर्मा, ओनिंद्यो चक्रवर्ती और सोहेल हाशमी समेत कई सारे पत्रकार शामिल हैं। आरोप यह है कि ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भारत में रहकर भारत के खिलाफ ही दुष्प्रचार करता था, चीनी एजेंडे को आगे बढ़ाता था, उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता था। विदेशी चंदे पर पल रहे ये पत्रकार लगातार देश की उपलब्धियों का मजाक उड़ाते हैं, भ्रम फैला रहे थे। इसका खुलासा किसी भारतीय एजेंसी की तरफ से हो उससे पहले 5 अगस्त को अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ। उस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज क्लिक को चीनी सरकार और अमेरिका में रहने वाला वो व्यवसायी जिसे चीन हमेशा मदद करता था, नेविल रॉय सिंघम, फंडिंग कर रहा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत कम लोगों को पता है कि एनजीओ और शेल कंपनीज की आड़ में नेविल रॉय सिंघम चीन के सरकारी मीडिया के साथ मिलकर काम किया करता था और चीन के प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाने के लिए फंडिंग कर रहा था। नेविल ने प्रगतिशीलता के बहाने भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में चीन सरकार के एजेंडा को कामयाबी से फैलाने की पुरजोर कोशिश की। अब इस खुलासे के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आरोप लगाया था, जब ये रिपोर्ट आई थी कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। ये रकम कुछ पत्रकारों में बांट दी गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह केंद्र सरकार की तानाशाही है। कुछ संगठनों ने इसे पत्रकारों के काम करने से रोकने की कोशिश बताया है। आज इसी पर वार पलटवार जो हो रहा है इस वक्त देश में, वो देखिए और फिर बहस। यह जो है भारतीय जनता पार्टी और जो भी है उसके द्वारा सोची समझी है, ये लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र के सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। भारत की छवि को बिगाड़ने का, भारत के खिलाफ काम करने का सीधा सीधा कनेक्शन भी बाहर आ जाता है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज इनके समर्थन में उतरी है, ये हैरानी की बात नहीं है। बहुत बड़ा प्रहार है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे, पत्रकारों की स्वतंत्रता पे। सरकार के खिलाफ वो लिखते पढ़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, इसके कारण से ये कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जा रही है। चाइना से पैसा आकर यहाँ पर चाइना का एजेंडा चलाए अगर कोई पोर्टल या कोई एजेंसी, तो वो तो अलाउड नहीं हो सकती। ये हमला क्या मीडिया के ऊपर है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर है, और इसीलिए दुनिया के अंदर वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में लगातार गिरावट होती जाती है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। लगता है तानाशाही आ चुकी है।